नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल कृषि संदर्भ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत प्रूनिंग के बारे में, यानी कि काट छांट के बारे में। इससे पहले वीडियो के माध्यम से हम लोग ने जाना था कि ट्रेनिंग क्या होता है, सदाई क्या होता है। आज हम बात करेंगे प्रूनिंग के बारे में, काट छांट के बारे में। दोनों को एक साथ इसलिए नहीं बताऊँ क्योंकि दोनों को अगर एक साथ बता तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए अपन ट्रेनिंग को अलग बता दिए इससे पहले। अब बात करेंगे प्रूनिंग की। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो भी नए होंगे इस चैनल को क्या करना है आप सब लोग को पता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। ट्रेनिंग और प्रूनिंग से कोई भी एग्जाम हो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ से और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे प्रूनिंग के बारे में, काट छांट के बारे में। यह जो प्रूनिंग है हम हॉर्टिकल्चर ट्रीज, जो फूड ट्री होते हैं, फल वृक्ष होते हैं, उसके लिए उसमें हम लोग करते हैं। तो हम लोग अगर प्रूनिंग की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है रिमूविंग ऑफ अनवांटेजेस ब्रांच फ्रॉम फूड ट्री इज कॉल्ड प्रूनिंग, यानी कि फल वृक्षों से अवांछनीय पौधे को हटाना ही क्या कहलाता है, तो भाई काट छांट कहलाता है, प्रूनिंग कहलाता है। या किसी निश्चित उद्देश्य को या किसी निश्चित उद्देश्य के लिए फल वृक्षों से अवांछनीय भाग को, अनवांटेजेस ब्रांच यानी कि अवांछनीय शाखा को हटाना ही क्या कहलाता है, तो काट छांट कहलाता है, प्रूनिंग कहलाता है। क्लियर। फिर सेकंड आता है आखिरकार हम प्रूनिंग करते हैं तो उससे अपने को क्या बेनिफिट्स मिलता है, तो इन्हेंस और इम्प्रूव द प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ फ्रूट। जब हम किसी फल वृक्ष में काट छांट का काम करते हैं तो इन्हेंस यानी इम्प्रूव, इन्हेंस यानी कि बढ़ोतरी होना, और इम्प्रूव यानी उसमें सुधार होना, कि इसमें उसके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगा, सुधार होगा, और उसके क्वालिटी में, जो फ्रूट की क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों में क्या होगा, उसमें वृद्धि और सुधार होता है। क्या करने से, काट छांट करने से, प्रूनिंग करने से। फिर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रूनिंग, यानी कि काट छांट के उद्देश्य क्या है, आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है काट छांट करने के। तो सबसे पहला पॉइंट आता है अधिक समय तक उपजाऊ, यानी कि लॉन्ग टाइम तक कि उसको इल्डिंग और ताकतवर यानी कि स्ट्रांग बनाए रखने के लिए अपन क्या करते हैं, काट छांट करते हैं। किसी भी फल वृक्ष को लंबे समय तक उपजाऊ बनाने के लिए और उसको ताकतवर बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, हम काट छांट की क्रिया करते हैं। आप लोग खुद सोचिए, जो हमारा फल वृक्ष है उसका अधिक शाखाएं निकला हुआ है, पत्ती अधिक बहुत मात्रा में निकला हुआ है, तो जो हम पोषक तत्व देंगे उसको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना होता है। जब हम उसमें काट छांट कर देंगे, जो अवांछनीय शाखाएं हैं उसको हम हटा देंगे, तो जितना पोषक तत्व देंगे उसको केवल वही पौधा लेगा जो उनके लिए, हम लोग के लिए क्या है, लाभदायक है। तो इसीलिए उपजाऊ बनाए रखने के लिए और उसको ताकतवर बनाए रखने के लिए अपन काट छांट करते हैं। फिर सेकंड पे आता है अवांछनीय बीमारीग्रस्त शाखाओं को हटाने के लिए। जो अवांछनीय है, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, इसी उसमें फैला है, लगा हुआ है वृक्ष से, उसको हटाएंगे। मान के चलिए कोई हमारा टहनी है, शाखा है, उसमें रोग लग गया है, डिसीज लग गया, तो उसको अपन हटा देंगे। फिर थर्ड आता है वानस्पतिक वृद्धि तथा फलन में सामंजस्य, यानी कि एडजस्टमेंट बनाए रखने के लिए करते हैं। कि इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ और फ्रूटिंग में क्या करने के लिए, एडजस्टमेंट बनाए रखने के लिए करते हैं। सामंजस्य को बोलते हैं एडजस्टमेंट। क्लियर है। तो ऑब्जेक्टिव को पूछे तो बताना वानस्पतिक वृद्धि तथा फलन में क्या करना, एडजस्टमेंट बनाए रखने के लिए, अवांछनीय बीमारी, डिसीज या रोगग्रस्त शाखाओं को हटाने के लिए, अधिक समय तक उपजाऊ व ताकतवर बनाए रखने के लिए करते हैं। और इसका एक पॉइंट ऐड कर लेना कि जो एनर्जी है, एनर्जी को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, काट छांट कार्य करते हैं। तो एनर्जी को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाने के लिए भी अपन क्या करते हैं, काट छांट करते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करते हैं अपन, काट छांट करते हैं, सभी ब्रांच में, सभी शाखाओं में फैलाने के लिए। क्लियर है। अब हम रूल्स ऑफ प्रूनिंग की बात करें, यानी कि काट छांट के नियम के बारे में बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर्वप्रथम मरी हुई, सूखी और रोगग्रस्त यानी कि डिसीज अफेक्टेड एवं कमजोर शाखाओं को हटाना चाहिए। जब भी हम काट छांट करते हैं किसी भी पौधे पे हो, तो जो सर्वप्रथम जो मरी हुई रहेगी, सूख गया होगा, जिसमें रोग अधिक होगा यानी कि डिसीज अफेक्टेड होगा, कमजोर होगा, चाहे वह शाखा हो कि पौधे हो, वहाँ से अपने को पूरे को उसको हटा देना है। फिर जमीन में जो झुकी हुई शाखा होती है, हम देखते हैं कोई भी हमारा वृक्ष होता है तो कुछ टहनी टूट कर जमीन पे ऐसे गिरे हुए रहता है। मान के चलो ये हमारा कोई वृक्ष है, तो इधर से टहनी कैसे झुकी हुई रहती है, सबसे पहले इसको अपने को काटना चाहिए। उसके बाद आता है जब हम शाखा को काट रहे होते हैं तब शाखा फटना नहीं चाहिए। अगर हम शाखा को यहाँ से काट रहे हैं तो शाखा यहाँ से फटना नहीं चाहिए, सीधा सीधा ऐसे सिलेंडर कट में कटना चाहिए, ऐसे वहाँ पे फटना उठना नहीं चाहिए। फिर आता है अगर फट जाता है, बाय द वे अगर फट जाता है, अगर हम शाखा को काटते हैं तो फट जाने की स्थिति पर एक चौबटिया पेस्ट या बोडेक्स पेस्ट लगाना चाहिए। ये चौबटिया पेस्ट, बोडेक्स पेस्ट क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जितना पॉइंट है कुछ भी नहीं छूटेगा, जो भी सिलेबस है वो एक भी नहीं छूटेगा, बस आप लोग बने रहिएगा इस चैनल में, आप सब लोग को बताया जाएगा।
तो अगर फट गया तो फटने की स्थिति पर अपन चौबटिया पेस्ट या बोडेस्ट पेस्ट लगाएंगे। फिर पांचवा आता है शाखा काटने के लिए हमेशा अपने को तेज औजार का उपयोग करना चाहिए जिसमें तेज़ धार हो। जो भी हम औजार उपयोग कर रहे हैं, चाहे वह चाकू हो, कुछ भी हो, चाकू हो, कैंची हो या कोई भी चीज़ हो, वो अपने तेज औजार जो तेज़ धार वाले होना चाहिए, यानी कि तेज औजार होना चाहिए। फिर लास्ट आता है कमजोर अर्धविशाखी शाखा को पहले काटना चाहिए, जिसके दो शाखा निकले हुए रहते हैं। मान के चलिए हमारा कोई वृक्ष है तो एक शाखा इधर से इधर एक शाखा निकला, तो अपने को द्विशाखा को पहले काटना चाहिए और जो कमजोर होती है। तो ये है भाई रूल्स ऑफ प्रूनिंग। जब भी अपने को काट छाट करना है तो कुछ अपने को नियम फॉलो करना है कि सबसे पहले अपने को क्या काटना है, काटने की स्थिति पर अगर वो फट जाता है शाखा तो फटने पर अपने को क्या लगाना चाहिए। तो ये सब चीज़ इसके रूल्स है। अगर हम टाइम्स ऑफ प्रूनिंग की बात करें, यानी कि काट छाट के समय के बारे में बात करें, तो 3 प्रकार से होता है हम लोग के भारत में कहीं भी हो। या तो हमारा जो पौधा रहेगा वो सदा हरी भरी वाले रहेगा, या तो पतझड़ रहेगा, या तो कोई फ्रूट ऐसा रहता है जिसको पुरानी शाखाओं में फल लगता है, या कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें नई शाखा आने के बाद क्या लगता है, फ्रूट लगता है। तो जब हमारा कोई पौधा या कोई हमारा फ्रूट्स अगर वो एवरग्रीन और डेसिडियस नेचर का होता है, यानी कि सदा हरे भरे या पतझड़ बन होते हैं, तो उस कंडीशन पर अपने को डॉर्मेंस स्टेज पर यानी कि सुसुप्त अवस्था में यानी कि डॉर्मेंस स्टेज में अपने को डॉर्मेंसी के स्टेज में क्या करना चाहिए, प्रूनिंग काट छाट का कार्य करना चाहिए। अगर कोई भी हमारे पास ऐसा फ्रूट है जिसमें पुरानी शाखाओं पर क्या लिखा है, फ्रूटिंग इन अ 1 ईयर ओल्ड ब्रांचेस, 1 साल पुरानी शाखाओं पर अगर फ्रूट लगता है तो उन पे अपने को काट छाट करना चाहिए। जैसे कि कौन का है, हम लोग का गुआवा और मैंगो है। आफ्टर फ्रूटिंग यानी कि फल लगने के बाद गुआवा और मैंगो में अपने को क्या करना चाहिए, काट छाट के कार्य करना चाहिए, प्रूनिंग का कार्य करना चाहिए। कि फ्रूटिंग इन अ 1 ईयर ओल्ड ब्रांचेस मतलब गुआवा और मैंगो में पुरानी शाखाओं पर ही फल लगता है, नया शाखाओं पर फल नहीं लगता है। और कब करना चाहिए, आफ्टर फ्रूटिंग यानी कि फल लगने के बाद। फिर थर्ड आता है न्यू ब्रांचेस। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जब तक उसमें नई शाखाएं नहीं आएंगे तब तक उसमें फल नहीं लगता है, जैसे कि ग्रेप, अंगूर वगैरह हो गया। इसमें क्या होता है, जब तक न्यू शाखा नहीं आएगा, नया शाखा नहीं आएगा, तब तक इसमें फल नहीं लगेगा। तो इस स्थिति पर जो न्यू ब्रांचेस आते हैं जैसे कि ग्रेप्स, तो इसमें अपन क्या करते हैं, बिफोर फ्रूटिंग यानी कि फल लगने के पहले ग्रेप में अपने को क्या करना चाहिए, तो प्रूनिंग का काम करना चाहिए। तो पूछे टाइम ऑफ प्रूनिंग तो 3 प्रकार से होता है भाई, ग्रीन एंड डेसिडियस। तो ग्रीन और डेसिडियस फ्रूट हमेशा सुप्त अवस्था में डॉर्मेंसी के स्टेज में अपने को क्या करना चाहिए, प्रूनिंग करना चाहिए। फिर कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें 1 साल पुराने शाखाओं पर फ्रूट लगता है, जैसे कि गुआवा और मैंगो, उसमें आफ्टर फ्रूटिंग यानी कि फल लगने के बाद प्रूनिंग करना चाहिए। और न्यू ब्रांचेस जैसे कि ग्रेप्स, इसमें फल लगने के पहले अपने को प्रूनिंग करना चाहिए। टाइप्स ऑफ प्रूनिंग की बात करें यानी कि काट छाट के प्रकार के बारे में 2 प्रकार से होते हैं। पहला होता है रूट प्रूनिंग, दूसरा होता है शूट प्रूनिंग। रूट प्रूनिंग को बोलते हैं जड़ कृतन और उसको शूट प्रूनिंग को बोलते हैं प्ररोह कृतन। हमारा जो रूट प्रूनिंग है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। पहला होता है सैलो रूट प्रूनिंग। तो सैलो रूट प्रूनिंग में ज़्यादा वो नहीं पूछेगा, बस ये पूछ दिया जाएगा कि सैलो रूट प्रूनिंग किस में होता है, तो लेमन में किया जाता है। फिर दूसरा आता है डीप रूट प्रूनिंग। अब इस डीप रूट प्रूनिंग में क्या करते हैं चीज़ अपन देखते हैं। तो सर्वप्रथम 1 से 1.5 मीटर की क्या करते हैं, गहरा करते हैं, डीप करते हैं कि इसमें सॉइल में, तो 1 से 1.5 मीटर की गहराई करते हैं या गड्ढा करते हैं कि इसमें, तो ज़मीन पे सॉइल में, क्लियर है। फिर 1 से 1.5 मीटर की गहराई तक के ज़मीन में जितने भी जड़ आएंगे उसको अपन कट करेंगे। तो जो लेटरल रहेंगे, जो लेटरल रूट रहते हैं यानी कि पार्श्व जड़, उन्हीं को काटते हैं। 1 से 1.5 मीटर का क्या करेंगे, गहराई करेंगे उस जमीन पर जहाँ पे हम लोग का वृक्ष लगा हुआ है। फिर 1 से 1.5 मीटर की गहराई तक जितने भी जड़ आएंगे, कौन से जड़ को करेंगे, लेटरल रूट को, यानी कि पार्श्व जड़ को क्या करेंगे, काटेंगे, क्लियर है। फिर जो गड्ढा किए रहेंगे 1 से 1.5 मीटर, उसमें अपन क्या करेंगे, ताज़ी मिट्टी यानी कि फ्रेश सॉइल एंड सड़ी हुई गोबर यानी कि डीकम्पोज
डीकम्पोज्ड FIM यानी गोबर की खाद को और मिट्टी को मिलाकर उस गड्ढे पे भर देंगे। यह काम करने से क्या होगा, ज़मीन पर CN रेशियो यानी कार्बन और नाइट्रोजन में वृद्धि होगा, जिससे हमारा जो भी वृक्ष रहेगा उसमें अधिक मात्रा में फ्रूटिंग हो यानी कि फल लगेगा। तो ये हो गया भाई रूट प्रूनिंग। शूट प्रूनिंग को हम लोग देखते हैं, इसे 5-6 प्रकार से पढ़ेंगे। रूट प्रूनिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर डीप रूट से, उसके गहराई को पूछ देगा, कौन से रूट को कट करते हैं ये पूछ देगा, उसमें क्या मिलाते हैं और मिलाने से क्या बढ़ता है। शूट प्रूनिंग से अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अपन देखते हैं शूट प्रूनिंग को। तो डीप में इतना याद रखना, 1 फीट मीटर तक के गड्ढा कर दिया जाता है। 1 फीट मीटर के गड्ढे में जितने भी उसके पास और यानी कि आइट साइड के तो जड़ होते हैं, एक होता है मेन जड़, फिर होती है आइट साइड से जो जड़ निकले तो उसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद उस गड्ढे पर ताज़ी मिट्टी और सड़ी हुई गोबर को मिलाकर भर देते हैं। भरने से क्या होता है, CN रेशियो में वृद्धि होती है, कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात में वृद्धि होती है। इसके वृद्धि होने से हमारा जो वृक्ष है उसमें हाई फ्रूटिंग होता है, यानी कि अधिक मात्रा में क्या लगता है, फ्रूट फल लगता है। अगर हम टाइप्स ऑफ प्रूनिंग के दूसरे नंबर की बात करें कि शूट प्रूनिंग प्ररोह कृतंत्र में, तो 5-6 प्रकार का होता है। 2-3 और बताऊंगा। थिनिंग आउट यानी कि विरलन, तो रिमूवल ऑफ अनवांटेजेस ब्रांच विथआउट लिविंग स्टेबल्स, यानी कि रिमूवल ऑफ एडवांटेजेस यानी कि अवांछनीय शाखा को हटाना, उसके लिविंग स्टेबल्स यानी जीवित एक स्टेबल रहेंगे उसके बगैर उसको हटाना ही क्या कहलाएगा भाई, तो विरलन कहलाता है, थिनिंग आउट कहलाता है। मान के चलो ये हमारा कोई वृक्ष है, फूल है, तो उसमें क्या निकला रहता है, ऐसे कुछ शाखाएं निकला रहता है, तो ये हमारा जो मेन है लिविंग स्टेबल्स तो ये है, तो इसको बगैर हटाए हम इसके आसपास के शाखाओं को, स्टेम को हटा देंगे। अवांछनीय, रिमूवल ऑफ अनवांटेजेस ब्रांच, मतलब ये जो साइड की जो शाखा है ये अवांछनीय है, एडवांटेजेस है, इसको हटा देना ही क्या कहलाता है, तो थिनिंग आउट कहलाता है। तो ये किस में करते हैं, कमल में करते हैं, लोकार्ड्स में करते हैं, ठीक है। लोकार्ड्स यानी कि कमल फूल में करते हैं, किसमें, थिनिंग आउट। तो रिमूवल ऑफ अनवांटेजेस ब्रांच, आसपास के उसके शाखाओं को हटाना बिना उसके लिविंग स्टेबल, मेन जो उसका लिविंग स्टेबल जीवित स्टेबल के बिना ही अवांछनीय शाखाओं को हटाना ही क्या कहलाता है, तो थिनिंग आउट कहलाता है। फिर आता है हेडिंग बैक। हेडिंग बैक को हिंदी में छगाई बोलते हैं, लेकिन हेडिंग बैक ही याद रखो। रिमूवल ऑफ टर्मिनल पोर्शन ऑफ रिसोर्सेज, मान के चलो ये हमारा कोई वृक्ष है, तो क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ टर्मिनल पोर्शन, ये टॉप के ऊपरी सबसे भाग को, हेड को, जैसे हम लोग है तो हम लोग के हेड ऊपरी भाग क्या होता है, सिर, तो इस सिर को हटाना, तो पौधे के जो ऊपरी भाग रहेगा उसको हटाना ही क्या कहलाता है, तो हेडिंग बैक। हेडिंग मतलब हेड, बैक यानी हटाना, नाम से स्पष्ट है, हेडिंग, हेड, बैक, यानी कि हेडिंग बैक, हेड को, सिर को हटाना, ऊपर की जो पोर्शन रहेगा सबसे ऊपरी भाग को उसको हटाना ही क्या कहलाता है, हेडिंग बैक। यह क्यों किया जाता है, तो रिड्यूस टू ट्री हाइट, अगर कोई वृक्ष अधिक लंबे हाइट के है, अधिक ऊंचाई के है, तो उसके ऊंचाई को, उसके हाइट को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, हेडिंग बैक करते हैं। और यह जो हेडिंग बैक है वो किस में करते हैं, तो मैंगो में करते हैं, आम में करते हैं। फिर तीसरा आता है पिंचिंग। पिंचिंग का मतलब क्या होता है, द रिमूवल ऑफ टर्मिनल बर्ड्स अलॉन्ग विद 2 to 3 लीव्स, हमारा जो भी फ्लावर रहेगा, फ्रूट्स रहेगा, उसके अपन टर्मिनल यानी कि ऊपर बर्ड्स, ऊपर जो कलिका रहेंगे उसके आसपास के 2 से 3 लीफ को हटाना ही क्या कहलाएगा भाई, मान के चलो ये हमारा कोई फूल है, अब इसके आसपास कोई ऐसे लीव्स वगैरह निकला हुआ है, तो 2 से 3 लीव्स को हटाना यहाँ से, उसके बर्ड्स यानी कि कलिका, ये एक कलिका है, बर्ड है, उसके आसपास में ये 2-3 लीफ है, तो इस लीफ को हटाना ही क्या कहलाता है, तो पिंचिंग कहलाता है। द रिमूवल ऑफ टर्मिनल बर्ड्स अलॉन्ग विद 2 to 3 लीव्स, जो ऊपर के बर्ड्स रहेंगे उसके आसपास के पत्ती को हटाना ही क्या कहलाता है, तो पिंचिंग कहलाता है। और यह क्रिया क्यों किया जाता है, तो इंक्रीज नंबर ऑफ फ्लावर, मतलब अपने को अधिक मात्रा में फ्लावर चाहिए रहेगा, नंबर ऑफ फ्लावर मतलब अधिक मात्रा में अपने को क्या चाहिए रहेगा, फ्लावर चाहिए रहेगा, बहुत अधिक मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में फ्लावर चाहिए रहेगा, तो अपने को पिंचिंग करना होता है, मतलब उसके आसपास के लीफ को, पत्ती को हटा देंगे तो अधिक से अधिक संख्या में अपने को क्या मिलेगा, फूल मिलेगा। तो यह क्रिया जो पिंचिंग है वो किस में करते हैं, तो ये करते हैं अपने को मेरीगोल्ड में, मेरीगोल्ड, क्लियर है। फिर इसके बाद देखते हैं, सीधा इसका डेफिनेशन याद रखना, पिंचिंग मतलब कि द रिमूवल ऑफ टर्मिनल बर्ड्स, ऊपर की कलिकाओं के आसपास के 2 से 3 पत्ती को हटाना क्या कहलाता है, पिंचिंग कहलाता है। ये क्यों करते हैं, तो अधिक संख्याओं में फूल लेने के लिए। हेडिंग बैक, नाम से स्पष्ट, ऊपर के पोर्शन को हटाना, कोई भी फल, वृक्ष, फूल है उसके ऊपर के हेड को हटाना ही क्या कहलाता है, हेडिंग बैक। क्यों करते हैं, तो रिड्यूस द ट्री हाइट, अधिक हाइट को कम करने के लिए करते हैं। थिनिंग आउट यानी कि जीवित तना को छोड़कर जो आसपास के अवांछनीय तना होते हैं, शाखाएं होते हैं, उसको हटाने क्या कहलाता है, थिनिंग आउट कहलाता है। क्लियर है।
फिर नेक्स्ट आता है हम लोग का सूट प्रूनिंग में चौथे नंबर का डिसबर्डिंग, जिसको बोलते हैं निष्कलिकन। तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड बर्ड्स फ्रॉम फ्लावर प्लांट इज कॉल्ड डिसबर्डिंग। कोई भी पुष्प पौधे के अवांछनीय पुष्प को या अवांछनीय बर्ड को, कलिका को हटाने क्या कहलाता है? डिसबर्डिंग कहलाता है। मान के चलो ये कोई हमारा फ्लावर है, ये कोई है, तो अवांछनीय अनवांटेड बर्ड्स, मान के चलो ये हमारा कोई अनवांटेड बर्ड्स है, तो इसको हटा देंगे, तो इसी को बोलते हैं डिसबर्डिंग, यानी कि बर्ड को हटाना, कलिका को हटाना, फूल को हटाना। तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड बर्ड्स, रिमूवल ऑफ अनवांटेड बर्ड फ्रॉम फ्लावर प्लांट, ये हमारा कोई फ्लावर प्लांट है, उसमें से अनवांटेड बर्ड्स को, इस कलिका को हटाना क्या कहलाना है? तो डिसबर्डिंग। तो यह क्यों करते हैं? इंक्रीज फ्लावर साइज, अपने को बहुत बड़े साइज के, बहुत बड़े आकार का अपने को फूल चाहिए तो डिसबर्डिंग करेंगे। अपने को बहुत आकार में बहुत बड़े फूल चाहिए तो आसपास के जितने भी छोटे छोटे फूल रहेंगे उसको अपन क्या करेंगे? उखाड़ के फेंक देंगे, उसको काट के बाहर रख देंगे, तो अपने को बड़े साइज के फूल प्राप्त हो जाएगा। और यह जो डिसबर्डिंग है वो हमेशा किस में अपनाते हैं? तो क्राइसेंथीमम में अपनाते हैं। किस में अपनाते हैं? क्राइसेंथीमम में। फिर नेक्स्ट आता है टॉप वर्किंग। हम जो हेडिंग बैग पढ़े हैं, मैंगो अपनाया जाता है, तो टॉप वर्किंग भी सेम ऐसी है। हेडिंग बैग में क्या करते थे? ऊपर के पोर्शन को, हेड को, उसको क्या कर देते थे? कट कर देते थे। लेकिन टॉप वर्किंग में क्या करते हैं? जमीन की सतह से लेकर जहाँ तक की उसकी ऊंचाई रहेंगे, वहाँ तक के जितने भी उसकी शाखाएँ रहेंगे, उसको क्या करेंगे? पूरी तरह से कट कर देंगे। रिमूवल ऑफ टॉप ब्रांचेस फ्रॉम बेसल पार्ट्स ऑफ फ्रूट ट्री, जमीन की सतह से लेकर जहाँ तक की पौधे की हाइट है वहाँ तक के उसके सभी शाखाओं को काट देना क्या कहलाता है? टॉप वर्किंग कहलाता है। इसमें अपन क्या करते हैं? जो भी उसके इस्टेब्लिशमेंट पार्ट रहते हैं उसको चेंज करते, पूरे उसके स्ट्रक्चर में चेंज करते थे। जब कोई पौधा है उसके जितने भी शाखाएँ कट कर देंगे तो उसको क्या करते हैं? टॉप वर्किंग, नाम ही टॉप वर्किंग है। टॉप वर्किंग में पूरे वृक्ष को अपन क्या करेंगे? शाखाओं को काट देंगे। जब टॉप गियर लगता है तो गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ हो जाता है। तो टॉप वर्किंग जहाँ पे लगे तो यह भी किस में अपनाया जाता है? मैंगो में अपनाया जाता है। टॉप वर्किंग में जमीन की सतह से लेकर पौधे की ऊंचाई तक के जितनी भी शाखाएं निकले रहती है उसको पूरी की पूरी काट दिया जाता है। लेकिन हेडिंग बैग में केवल ऊपर के पोर्शन की शाखाओं को काटा जाता है। क्लियर है? इतने पूछा जाएगा भैया आप लोग के पीएटी में, RAYHO में इतने ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक प्रूनिंग समझ में आया होगा। समझ में आया तो आगे वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, थैंक यू।